नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। चुनावी यात्रा के दौरान अगर हम बात करें, आज हम पहुंचे हैं करनाल ज़िले में। करनाल से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव पड़ता है काचवा। काचवा एक अपने आप में बहुत बड़ा गांव है। यहां पर एक गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है। इस गांव का रास्ता ये है काचवा। और काचवा की खास बात ये है कि ये इस गांव को मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, उस वक्त इस गांव को गोद लिया गया था। तो इस गांव में क्या विकास कार्य हुए और किस प्रकार का यहाँ पर जो मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, गांव के लोगों से बात करेंगे। तो काचवा की तरफ ये रास्ता जाता है, तो अभी गांव के लोगों से बात करने के लिए हम इस रास्ते से चलेंगे। इस वक्त काचवा गांव में पहुंचे। काचवा गांव में ये एक लाइब्रेरी है जहां पर कुछ युवा अपनी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के यहाँ पर सुबह से आते हैं और देर रात तक या जब भी इनको वक्त लगता है, जैसा इनका शेड्यूल है वो क्या रहता है, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या उपेक्षाएं हैं, क्या किस प्रकार से सरकार जो तरीके अपना रही है परीक्षा को लेकर के, वो इनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह सर। बलवान सिंह जी, थोड़ा सा कुर्सी को इधर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। यस। बलवान सिंह जी, क्या करते हैं फिलहाल आप? सर मैं श्यामगढ़ से आता हूँ, 10 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, श्यामगढ़ से हाँ, आते हैं। श्यामगढ़ से त्राउड़ी के पास। ठीक है। और मैं सर अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जो चुनाव है इस वक्त पीक पे है और हर प्रकार के मुद्दे रखे जाते हैं, युवाओं को किस प्रकार? पहले देखा जाए तो अभी तो सर मेन यही है कि भाई टाइम पे भर्तियाँ नहीं होती है सर। जो समस्याएं हैं काफ़ी सारी, ठीक बात। पेपर बीच में लीक हो जाते हैं और आगे पीछे यही रहता है। तो मतलब कि युवाओं की तो मेन प्रॉब्लम सर यही है भाई टाइम पे मतलब एग्ज़ाम हो जाए, भर्ती हो जाए टाइम पे। और काफ़ी सालों से सर चला आ रहा है कि सरकार की तो यही नीति है अभी, अपने इलेक्शनों में मैनिफेस्टो में तो यही रखती है अभी हम ये कर देंगे, रोज़गार दे देंगे, नई नई पॉलिसी लेके आएंगे। लेकिन हर बार वही का वही है, वही रवैया होता है इनका। लेकिन जैसा कि सर पिछली सरकार की जो नीतियाँ रही है, मतलब कि युवाओं ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस किया है सर, देखा है। तो युवा तो आगे यही चाहेंगे ना। अब बीच में कोविड आया है, उसके बाद से भी दिक्कतें, काफ़ी सारी दिक्कतें ही आई सर। भी आगे आने वाली सरकार है, कोई भी आए तो सर उनको मतलब कि अच्छे से एग्ज़ाम कराए, रोज़गार दे उनको, ठीक है, मतलब कि अवसर लेके आए कुछ ना कुछ। तो सर करंट में देख लो आप, अभी पीछे नेट का पेपर गया था, वो भी लीक हो गया। आप किस सब्जेक्ट की तैयारी? मैं यूजीसी नेट की कर रहा हूँ सर। कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री में कर रहा हूँ सर। हिस्ट्री से, ठीक है। तो सर अब दिसंबर का इस रिजल्ट का भी पता नहीं भाई सर, कब देंगे कब नहीं देंगे। ठीक बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो सीईटी वाला जो था, हाँ, आपने भी परीक्षा दी थी? नहीं सर, सीईटी का मैंने नहीं दिया था। आपका टारगेट यूजीसी नेट? यूजीसी नेट पे है सर मेरा तो। अच्छा, ठीक है। आपके गांव में किस प्रकार का माहौल है इस वक्त, जैसे हम बात करें आज के दिन? सर ठीक है, मतलब कि गांव में तो इतना वो है नहीं इलेक्शन को लेकर के। अच्छा। इतना वो नहीं है, मतलब कि भाई सीरियस है ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, मतलब कि पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी जैसे पिछली बार वोट किसने दिया था आपको? पिछली बार तो सर जैसे नीलाखेड़ी से आपका पति धर्मपाल गोंदर जी बने थे। अच्छा। तो मतलब कि काफ़ी उनकी मतलब कि समाज में उठना बैठना एक अच्छा वो था रवैया समाज के साथ। और वैसे देखा जाए सर बीते मतलब कि 4 सालों का भी उनका ठीक ठाक गया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बीच में पता नहीं क्या हो गया सर, वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए जी। आज के दिन माहौल बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो सर मेरे को तो बराबर सही लग रहा है। अच्छा, 50-50। हाँ, इक्वल से ही चल रहे हैं दोनों। ठीक बात है। क्योंकि देखो बात करें अगर बीजेपी की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी है, मतलब कि जो आम जनता है उनको देख करके ही वोट कर रही है। ठीक है, क्योंकि बीच में जो बैठे हैं सर उनका तो कुछ है नहीं जनता के साथ इतना। मोदी जी को देख करके वोट कर रहे हैं, उनकी अच्छी पॉलिसी हैं, मतलब कि आगे लेकर के आने की जी। इसमें बहुत सारी खूबियाँ खामियाँ भी हैं। देखो समाज के हर वर्ग को खुश नहीं किया जा सकता सर, क्योंकि देखो विकास है, कोई भी नई चीज़ है उसमें टाइम लगता है सर। अब हमारा देश है, मतलब कि बीते कुछ वर्षों में सर बहुत सारी दिक्कतें थी, अब वो सारी दिक्कतें थोड़ा थोड़ा करके ठीक होएंगी, इम्प्रूव होएंगी। अब एकदम तो सर ये नहीं है कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे, उसमें टाइम लगेगा जी। ठीक बात है। लेकिन सर इस सरकार में सर कुछ ना कुछ ऐसी भी गलत हैबिट भी पड़ गई है, मतलब कि जो सरकार ने मतलब कि जैसे
अब ये मेरा पर्सनल थॉट है। हाँ, हाँ, जैसे राशन कार्ड वगैरह सर ये सरकार दे रही है, मतलब कि जिसको देख लो, मतलब कि भाई 1,80,000 से कम आय वालों को मतलब वहीं पे PPP मतलब से आप परिवार पहचान पत्र की परिवार बात कर रहे पहचान हैं। पत्र ये से ठीक, नहीं सर, मेरे को ये ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी। इसमें गड़बड़ियाँ हैं। इसमें गड़बड़ी है। देखो सर, ये है कि अब जो है ना आम समाज की जो धारणा बन गई है वो सर कोटे तक की बन गई है। अब उनके तो मतलब उनकी सोच ये नहीं है भाई हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। उनकी सोच यहीं पे अटक गई है आगे भी हमारा पीला राशन कार्ड बन जाए, हमें छोटा सा प्लाट मिल जाए, बस यहीं तक की सोच होगी। और कहीं ना कहीं सर ये सरकार का जो रवैया था ये शायद ठीक नहीं था। होना तो ये चाहिए कि भाई देखो बिजली पानी ठीक है, हमारी कृषि, जैसे अब किसानों की बात लगा लो आप, किसानों की, अब जिस देश का किसान ही नहीं संपन्न है सर वो कैसे तरक्की कर लेगा। किसान है, हर बार देख लो, आपकी बार फसलें देख लो कितने, मतलब कि अब की बार मतलब कि 1 किले में से 15-15 क्विंटल निकली है धान की फसल। जी जी। उसमें क्या निकलेगा सर, कुछ भी निकलने का। अरे इतना खर्चा ज़्यादा पड़ता है। खर्चा बहुत ज़्यादा, लेकिन उत्पादन कुछ निकल रहा है। अब जैसे सरकार बात करती है एमएसपी की, तो कहाँ मिलती है सर एमएसपी। अब जो बारीक जीरी थी जैसे बासमती वगैरह आती है, सरकार तो कह रही है 2700 रुपये में चलो भाई ले लेंगे, लेकिन मंडी में जाके देखो ना प्रत्यक्ष रूप से भाई हाल क्या है वहाँ का। 2-2 हज़ार में बिकी है जीरी वहाँ। तो मतलब कि वास्तविकता तो देखो कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो सरकार भी खूबियाँ खामियाँ तो चलती है। जी, आपने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए दोस्त, बहुत ज़बरदस्त बातें आपने बोली। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ युवाओं का मुद्दे की बात, तो आपने कहा है अच्छी शिक्षा और जो रोज़गार की बात करता है वो ही होनी चाहिए। क्यों ऐसा है सर? देखो मेन तो ये है, अभी जो मतलब एक युवा है पिछले 5-5 सालों से लाइब्रेरी में बैठा है, कहीं ना कहीं उसका सपना है अभी एक छोटी नौकरी मिल जाए, कुछ ना कुछ मतलब एक रोज़गार मिल जाए। और कब तक लाइब्रेरी में बैठ सकता है? कब तक बैठेगा सर? पिछले कोई 5 साल से, कोई 7 साल से बैठा है जी। कहीं ना कहीं देखो सर हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम है बहुत सारी, क्योंकि सर आजकल देख लो आप लाखों करोड़ों की जनसंख्या में जहाँ हमारे युवा है लाइब्रेरी में बैठे हैं, हम भी हैं सर। लेकिन बस हमारा ये है कि हम साथ के साथ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि अपना मतलब कि खर्चा निकाल लेते हैं भाई, ये नहीं है कि सारा का सारा माता पिता पे डिपेंड है। लेकिन उनका देख लो आप जो करोड़ों की संख्या में बैठे हैं, कोई दिल्ली पड़ा है तो कोई यमुनानगर, तो कहीं महानगरों में कितना खर्चा होता है सर। ठीक बात है। और रोज़गार उनको मिल भी नहीं रहा है, कोई पेपर नहीं हो रहा है, कोई भर्ती नहीं हो रही। ये ठीक बात। आपका कहने का मतलब ये है कि भर्ती टाइम टू टाइम निकले, रोज़गार परमानेंट मिले, यही बात है ना? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है दोस्त आपका? लखविंदर है सर। लखविंदर, इधर आ जा। लखविंदर, ये बता, आप क्या मान के चलते हैं कि किस प्रकार के आपके मुद्दे, युवाओं के मुद्दे आज कितने क्या हैं? सरकार कितना जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, जो चाहे रोज़गार की बात करें चाहे शिक्षा की बात करें, धरातल पर कितने उतर के सामने आ रहे हैं? सर बात ये है, बेरोज़गारी की तो बहुत आपको पता है 30 या 40% के आसपास हरियाणा में तो है। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में है ओवरऑल इंडिया में देखें तो। जी ठीक है सर। क्यों, आप भी सहमत है इस बात से? जी सर। आप भी? ये बात ठीक कह रहे हैं, ओके। तो सर इसमें गवर्नमेंट को, जैसे अब लास्ट का जो 5 साल थे उसमें तो अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा। लेकिन अगर जो कोरोना के बाद देखें तो इन्होंने कुछ नहीं किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, बिल्कुल भी। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना हो गया 40% में, वो बता रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है हरियाणा। आप कौन से गांव से आते हैं? बजीदा रोड़ा। कौन सा गांव बताया? बजीदा रोड़ा है सर। अच्छा, बजीदा। हाँ जी, रोड़ा। अच्छा, ये पास में है सर, 3 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है। हाँ जी सर। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे 3 साल हो गए सर। किस प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो सर मैं स्टेट की कर रहा हूँ और सीटी का भी दिया था मैंने, बट इनकी जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग मेरा नहीं हो पाया था इसमें। जैसे हाँ 4 गुना ये बुला रहे थे, तो उसमें मेरा नहीं आ पाया था। अच्छा, हाँ इसके लिए रह गया था। अच्छा, सीईटी ठीक है क्या? सीटी सर वैसे तो ठीक है, बट ये जो 4 टाइम्स का है ना इसमें फॉर्मूला, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। हाँ, इसको थोड़ा सा इनको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो उसके बाद ये सीटी वैसे ठीक है, इन्होंने डिले ज़्यादा कर दिया। इन्होंने वैसे प्रोसेस ठीक था, ये डिले ज़्यादा करके ये इन्होंने की नहीं भर्ती, आज तक अभी तक ही नहीं की, पूरी हुई नहीं। वो तो भर्तियां नहीं हो रही हैं, सरकार कह रही है कि हमने भर्तियां करी हैं, कुछ लटकी पड़ी हैं, कुछ एक हुई हैं, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सर, हुई नहीं सर। कुछ एक कांस्टेबल की हुई है सर, 2019 में हुए थे एग्ज़ाम, अब वो जाके क्लियर हो। आप देखो 2019 की भर्ती आज की डेट में आप ज्वाइन हुए हैं। अब जो वर्तमान में सीएम हैं, अब आगे पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई
सरकार बनते पहला काम रिजल्ट अनाउंस का हुआ, यानी कि रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद ये करेंगे। हाँ सर, पहले कहाँ गए? बात हाँ वही बात है सर, बनेंगे तब के बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। कांग्रेस भी कह रही है ये कर देंगे। मैनिफेस्टो में तो पता नहीं क्या क्या होता है इनके, ये करना है वो करना है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। ठीक बात। पॉलिसी बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, मेन प्रॉब्लम यही है। अब मनरेगा लगा लो सर, ये चला रखा है इन्होंने, लगाते हैं 3 महीने काम देते हैं, लेकिन इसमें करप्शन कितना है। उस करप्शन को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। लेकिन बोल भी नहीं सकता। हाँ बोल गाँव नहीं का सकता मामला है। बिल्कुल ठीक है सर। ये वो पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो है सर, बिल्कुल जीरो है। ठीक बात है। ठीक। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे पिछले 10 साल रही, 10 साल में ओवरऑल बीजेपी का क्या निकल के आया है अपने यूथ की तरफ से? अगर मैं यूथ की तरफ से सोचूँ तो सर लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं। ठीक है सर, ये सिर्फ बीजेपी की बदौलत है। उससे पहले कोई नहीं पढ़ता था, सबको पता था कि जेब गर्म है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी एक पॉजिटिव बात आपने ये बताई है कि भाई एग्जाम्स का जो पैटर्न शुरू किया है भर्तियों के लिए, उससे पढ़ने की आदत बनी है युवाओं की। क्यों ऐसा मानते हैं ना? नहीं सर, वैसे देखा जाए तो है ना भाई, ये तो कहीं ना कहीं युवाओं को बस बिजी रखने का एक मुद्दा है सर। भाई ठीक है, आराम से बैठे रहेंगे लाइब्रेरी में, हम पेपर निकालते रहेंगे, ये तैयारी करते रहेंगे, भर्ती इनको करनी नहीं है सर। इसमें कमी सिर्फ ये बता रहे हैं कि भर्ती टाइम टू टाइम हो तो ये तरीका अच्छा है। फिर तो तरीका अच्छा है, लेकिन प्रोसेस में तो है ही कमी। प्रोसेस ये भी सर अभी 5 साल है, कोरोना के बाद इन्होंने ये लगा लो बहाना मिल गया कि कोरोना आ गया था, इस करके हम भर्ती कर नहीं पाए। यस, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर संगीता। संगीता। सर मेरे सारे पूछे नहीं पूछे सवाल थोड़े पूछने। आप संगीता इसी बारे में बता। हाँ चलो सुनो, कुछ भी मैं वैसे पूछ रहा हूँ सवाल, फिर तो जवाब दे देगी जो पूछूंगा तो। ओके जी, संगीता कौन से गांव से आते हैं आप? सर वजीदा रड़ान से। अच्छा, क्या किस प्रकार की परीक्षा की तैयारी करें इस लाइब्रेरी के अंदर? सर हरियाणा पुलिस की करूँगी मैं तो। हरियाणा पुलिस की? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? अभी आई है मैं तो नहीं। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? स्नेहा सर। आप कहाँ से आते हैं? शामली से आते हैं सर। शामली कितनी दूर है यहाँ से? ये सर 20 किलोमीटर पड़ जाता है। शामली 20 किलोमीटर? हाँ जी। 10 से 15 किलोमीटर? हाँ जी, बस इतना पड़ जाता है। करीबन 10 किलोमीटर बता दो। शामली कितनी दूर है? 10 किलोमीटर होता है। अच्छा, करीबन 10 किलोमीटर का एरिया है। बस इतना ही है सर। अच्छा, इस गांव में ऐसे क्या ये लाइब्रेरी विशेष तौर पे है क्या? नहीं ये जी, ये वैसे तो गवर्नमेंट की साइड से ही है। अच्छा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं आराम से। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, एग्ज़ाम बुक्स वगैरह भी रखी हैं, अच्छी बुक्स रखी हैं, तो अपना लो पढ़ो, इशू भी करवा सकते हो, आप घर भी ले जा सकते हो पढ़ने के लिए। काछुआ गांव में, ये तो एक अच्छी बात बताई आपने, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। किस प्रकार की परीक्षा की तैयारी आप करते हैं? हम सर अभी तो फिलहाल +2 में हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, पीछे नीट की बात आपने की, नीट का एग्जाम बड़ा दुर्गति में आया था इस बार। बहुत वो हो गया था जी, पीछे बड़े ऑफिसर भी थे इसमें और बहुत बच्चों का लॉस भी हुआ था इसमें। लाइक जैसे कि एक सेंटर पे से 68 बच्चे जो हैं वो निकले थे, टॉपर निकले थे, तो सरकार ने वो भी कहा था कि हाँ ये कैसे हो सकता है, जो कई सेंटरों ने वो भी अपना उठाया था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक सेंटर पे से ही 68 बच्चे ऐसे कर दें नीट में। उनका जो टर्नओवर होता है बहुत बड़ा होता है, तो अगर कोचिंग वहाँ लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अदरवाइज आप अगर घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। ये इस अगर बार उसके साथ हाँ, मतलब जैसा जो आप पिछली बार नीट में देखा ऐसे एग्जाम में तो बहुत सख्ताई होनी चाहिए, जैसे कि इसमें बहुत ही, हाँ जी, बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए और बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। जब ऐसा होता है तो क्या होता है फिर उनके साथ, क्या बीतता है? बहुत बुरा होता है सर, कई बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ऐसे। अगर वो बहुत ही तैयारी करते हैं, रात दिन अपना पूरा 24 घंटे के 48 लगा देते हैं, मतलब पूरा रात दिन पागलों की तरह लगे रहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, फिर भी उनका कोई वो नहीं होता, ना ही सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम भी नहीं, मतलब नंबर भी नहीं अच्छे आते। ठीक बात। तो इस वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं। आप सुसाइड के केस भी देखने को मिल जाते हैं। जी, ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है जी। दीदी क्या नाम है आपका? त्रिशा सर। त्रिशा, हाँ जी। कहाँ से आते हैं आप? शामली से सर। शामली से आप भी? ओके, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं फिलहाल? +2 में हूँ सर फिलहाल तो मैं। अच्छा, तो यहाँ पर इस लाइब्रेरी में किस प्रकार की तैयारी करते हैं आप? सर अभी तो +2 की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि घर पे ऐसा माहौल नहीं है पढ़ने का। अच्छा, तो यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं सर, घर वाले भी कह देते हैं कि चलो चले जाओ पढ़ना है, तो साथ साथ थोड़ा बहुत नीट का भी कर लेती हूँ जी। अच्छा, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव
आपका वोट बना है? नो सर। नहीं बना। आपका वोट बना है? नहीं सर। ओके। अच्छा, सरकार किस प्रकार की बननी चाहिए? चलो वोट नहीं बना एक अलग बात है, बन जाएगा। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? नेता किस प्रकार के होने चाहिए? सर नेता ऐसे होने चाहिए जो कि ये ना देखें कि मैं किस कास्ट से हूँ, किस एरिया से, मैं सिर्फ उसी का भला हो। मतलब सब पूरे जहाँ पे उसका एरिया का वो प्रधान है ना, वहाँ पे सब हर एक चीज़ को उन्हें अच्छा करना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गांव की तरफ देखना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? नेता बनना चाहते हैं? नो सर। आप? नो सर। आप राजनीति में जाना चाहते हैं? आप? नहीं सर। आप जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं? अच्छी बात है। आप जाना चाहते हैं? अवसर मिलेगा तो बिल्कुल सर, क्यों नहीं जाएंगे सर। बहुत बढ़िया बात। अब राजनीति को सर यही कहते हैं भी एक गंदी चीज़ है मतलब कि, लेकिन कोई इसको साफ करने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक बात, ठीक है ना सर? सही, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हाँ, बिल्कुल। मैं अपने युवाओं की बात बताता हूँ सर। जैसे यूथ पढ़ रहे हैं, कोई 5 साल लगा रहा है, कोई 10 साल लगा रहा है, लेकिन अप्रोच क्या है सर इनकी? बस नौकरी तक ही सीमित है। ठीक बात। अरे भाई कुछ अच्छा काम कर लो जाके, नौकरी तो कोई अच्छा रोजगार, मतलब कि 4 लोगों को तो दे कम से कम जाके। ठीक बात। ये थोड़ी ना अभी इतने पढ़ लिख लिए किसी लाल जी के पास जाकर के सही बात है। कुछ न कुछ अपना कर लो। अब मैं बैठा हूँ सर, जैसे 1-2 साल प्रयास करूंगा, कोई बात नहीं मिला तो अपना कुछ ना कुछ काम करूंगा जाके। दिक्कत क्या, डिप्रेशन में क्या जाना है? नहीं, ठीक बात। और ये तो है ना, हर एक बार मतलब छोटी छोटी बातों को हम सरकार को थोड़ी ना दोष देंगे। ठीक बात है। देखो एक विचारधारा है सर, एक मतलब कंसेप्ट भी है। देश से सरकार है सर, सरकार से देश थोड़ी ना है सर। ठीक बात। ये तो हमारा देश है। मतलब कि जैसा माहौल बनेगा, जैसी पॉलिसी मतलब कि देश बनाएगा, वैसे लोग होते चले जाएंगे सर। तो क्या इस बार जैसे आप क्या मान के चलते हैं 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो हमारे युवाओं के सामने जो चीज़ें आई है, चाहे उसमें अग्निवीर भी क्यों ना हो, इस सरकार को कितना लाभ, इस बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा इसका या नहीं मिलेगा? आप अपना क्या मानना है? जैसे सर अगर ओवरऑल सोचा जाए सर इस पर, ओवरऑल सोचा जाए, देखो एक तरफ तो सर जैसे इन्होंने अग्निवीर बना दिया था सर, कुछ लोग इससे खुश भी हैं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ सर। जैसे हमारा रिश्तेदार था, उनकी सिलेक्शन हुई थी इसमें अग्निवीर में। अच्छा। लेकिन जो बीच का प्रोसेस देखा जाए तो सर वो तो रोने लग गया था यार इसमें तो यार। मैं ये कहना चाहूँगा, देखो 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो सरकार 20 लाख को तो रोज़गार दे नहीं सकती। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, कम से कम कोई ऐसे अवसर तो उपलब्ध करा दे जहाँ यूथ मतलब कि अपना, जहाँ फ्यूचर सेट करे अपना जाकर। कोई लोन वोन अच्छे से दे दे। अब सरकार देती है सर, लोनों की स्कीम निकाल रही है, छोटे मोटे डेयरी लोन हो गए, ये कोई दूसरी यूनिट लगा लो, लेकिन मिलते कहाँ हैं सर? वो नहीं मिलते हैं वो। अब ये जैसे शगुन योजना है सरकार ने चला रखी लड़कियों के लिए, जो कन्यादान देती है, मिलता कहाँ है सर? वो 10% लड़कियों को भी नहीं मिलता सर। वो अगर वो थोड़ा बहुत मिलता तो बीच के जो कर्मचारी है, असल में तो ये अपना चयन सिस्टम इसको नहीं देखते सर ये बिल्कुल भी ये क्या कर रहे। 10-20 साल पहले ये था कि ये बिल्कुल डायरेक्टली डील करते थे, अब ये इनडायरेक्टली करते हैं कस्टमर के साथ। अच्छा, ये मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार कम हो गया, कम नहीं हो भ्रष्टाचार, तरीके बदल गए उसके, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा मानते हैं? ऐसा देखा भी है सर हम। अब मतलब कि क्या क्या गिनवाए, बहुत सारे दिखते हैं सर समाज में। ठीक बात। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मदन लाल जी। कौन से गांव से आते हैं? गाँव काचवा से। काचवा से? ओ ठीक है, काचवा गांव से हैं। दोस्त पहले तो ये बताइए, इस लाइब्रेरी का कितना लाभ उठाते हैं? बहुत। आपके गांव में कितने युवा आते हैं? आते हैं 10-15 ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मतलब लाइब्रेरी ठीक ठाक? हाँ जी, बाहर के बहुत आते हैं। ठीक बात है। अच्छा, आपके गांव में 10,000 से ज़्यादा की जनसंख्या है, किस प्रकार का माहौल इस वक्त चल रहा है आपकी नज़र में? हमारे गांव का 50-50 माहौल है दोनों का, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बिल्कुल बराबर। अच्छा, बराबर सामान। आपका वोट बना है? हाँ जी। ठीक है, पहली बार वोट देंगे? पहले दो बार दे चुके हैं। पिछली बार किसने दिया था? बीजेपी को। और इस बार क्या मूड है? अब मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करूँगा थोड़ा। अच्छा, वजह क्या है? वजह अच्छी लगती है, जैसे काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा रोजगार का मुद्दा है पीछे, बस में बाकी हो सब है, गांव का विकास भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा मानते हैं आप? हाँ जी, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका इतना समय मैंने लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। ठीक है, ये तो ये है कि हमारी थोड़ी बहुत बातें आपके माध्यम से चली जाएंगी सरकार के पास। नहीं कोई बात नहीं है तो